2 मिनट में निवाड़ी का ऐसा परिचय दीजिए कि पर्यटक भागे भागे घूमने के लिए आ जाए। राजनीतिक दल की क्या परिभाषा होती है? भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों में क्या अंतर होता है? चीन को हम सार्क में पूर्णकालिक सदस्यता दे देते हैं तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? May I come in? कम इन। Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग अक्षता, ये बैठिए। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अक्षिता है। मैं निवाड़ी जिले से हूँ। वर्तमान में मैं देवास जिले में पटवारी प्रशिक्षण में प्रशिक्षु हूँ और मेरी हॉबीज़ डायरी लेखन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानना है। ठीक है, आप रहने वाली हैं निवाड़ी की और प्रशिक्षण पा रही हैं देवास में। देवास से। देवास का क्या महत्व है? देवास किसी विशेष कारण से जाना जाता है? जी सर, सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही। देवास में एक बड़ा सर महत्वपूर्ण टेकरी, जी सर, एक हाँ। मंदिर है टेकरी सरकार, चामुंडा माता का मंदिर है। अच्छा, ठीक है। जी सर, और सॉरी सर, मैं अभी इतना ही याद। एक बहुत महत्वपूर्ण कारखाना है वहाँ, जी सर, बैंक नोट प्रेस देवास में। बैंक नोट प्रेस। किस कंपनी के स्वामित्व में है ये बैंक नोट प्रेस? सर, एक केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्थापित है। केंद्र सरकार का था, लेकिन केंद्र सरकार ने कंपनी बना दिया है। सर, कंपनी मुझे नहीं पता। अच्छा, तो देवास के अलावा बैंक नोट की छपाई और कहाँ कहाँ होती है? सर, एक होशंगाबाद में है और सिक्योरिटी पेपर प्रेस है वो सिक्योरिटी पेपर प्रेस है। क्या फ़र्क होता है बैंक नोट और सिक्योरिटी में? सर, ये बैंक नोट का रहता है जो यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, और सिक्योरिटी पेपर्स का जो बॉन्ड वगैरह का रहता है, डिवेंचर से सब, वो उसका। अच्छा, सिक्योरिटी पेपर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, सुना है कभी? उस पर एक वेब सीरीज भी बनी है। सर, 1992 का स्कैम। किसने किया था घोटाला? सर, मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रही उनका। अच्छा, ठीक है। तो देवास में एक तो बैंक नोट का कारखाना है, और क्या खासा? एक चामुंडा देवी का मंदिर है, और क्या खासियत है उसकी? सर, बहुत सारी चीज़ें हैं बट अभी मैं याद 2 ही नहीं चीज़ें ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, आप निवाड़ी के रहने वाली, निवाड़ी की क्या विशेषता है? अगर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आपको कहा जाए कि आप 2 मिनट में निवाड़ी का ऐसा परिचय दीजिए कि पर्यटक भागे भागे घूमने के लिए आ जाए। सर, प्रमुख स्थल ओरछा है निवाड़ी में। इसके अलावा गढ़कुंडार किला है और बेतवा नदी, कंचना घाट है। वहाँ राम राजा सरकार का मंदिर है, तो वहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं काफ़ी मात्रा में। कुछ कवि साहित्यकार वगैरह भी उधर हुए थे? जी सर, केशव दास जी हुए। अच्छा, उनकी कोई कविता याद है? सर, कविता याद नहीं कर। शीर्षक? सर, रचनाएं याद हैं। रचना याद है? जी सर। कौन कौन सी रचनाएं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया। सर, उन्हें रीतिकाल से उनका संबंध है और उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि काफ़ी अलंकारों का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उभय अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, ये बताएं कि मध्य प्रदेश में कुल मिला के कितने जिले हैं? सर, अभी 55 हो गए हैं। हो गए हैं 55? जी सर। कैसे 55 हो गए? सर, अभी 5 अक्टूबर को जो अधिसूचना जारी हुई है 3 जिलों की और 3 तो नए जिले 55 बन हो। गए। कौन कौन से नए जिले हैं? सर, 53वां मऊगंज है, 54वां पांडुरना है और 55वां मैहर है। पांडुरना की क्या विशेषता है? सर, वो एक भगवान भी हैं, एक मंदिर उनका और जगह का नाम है। अच्छा, उस जगह का नाम भगवान के नाम पर है। काफ़ी प्रतिष्ठित है तो शायद उस वजह से वो। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, गुजरात से लगी हुई किन किन जिलों की सीमाएं हैं? झाबुआ है, अलीराजपुर है। 2 ही है? जी सर। ठीक, धन्यवाद। अक्षिता जी, जी मैम। राजनीतिक दल की क्या परिभाषा होती है? मैम, एक गिलक्राइस्ट करके एक विचारक हुए हैं, उन्होंने जो दी है कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है राजनीतिक दल, जो संवैधानिक तरीके से सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और संगठित रूप से कार्य करते हैं। सार्वजनिक विषयों पर उनकी एक समान समझ होती है, ठीक एक है, समान विचारधारा रखते हैं। बढ़िया। भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं? मैम, विभिन्न आधार हैं। हाँ, विभिन्न आधारों पर कितने प्रकार के हैं? स्थानीय दल हैं, राष्ट्रीय हैं और राज्य स्तरीय हैं। और कुछ दलों का धार्मिक आधार पर गठन हुआ है
और वैसे मान्यता के आधार पर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजनीतिक हैं, और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय है। हाँ, और मतलब राष्ट्रीय अगर राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। हाँ, ठीक है। और अगर हम विचारधारा के आधार पर देखें तो हम रूढ़िवादी में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया। ये बताइए, भारत में अभी कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? मैम 6 हैं। कौन कौन से? भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और आप है, 3 में अभी याद नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ना आपको पसंद है, उनको जानने समझने में आपकी रुचि है। आपने कौटिल्य को पढ़ा है? जी मैम। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ कौन सा सिद्धांत दिया था? मैम कौटिल्य मंडल सिद्धांत दिया। मंडल सिद्धांत दिया था। क्या कहते हैं वो मंडल सिद्धांत में? वो एक ऐसे शासक की चिंतन करते हैं उसके बारे में जो बिजुकीशु कहलाता है। वो एक ऐसा शासक है जो अपने राज्य में सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था स्थापित करता है, उसके पास बाद अपने आसपास के राज्यों पर विचार करता है कि उन्हें कैसे जीत सकता है। टोटल 12 होते हैं उसमें राज्य, तो 4 में विभाजित किया है और 3 में विभाजित किया है, हर में 4 होते हैं। उसमें एक मित्र का होता है, एक अरी का होता है, मध्यस्थ का होता है। अरी मतलब कि जो राज्य का शत्रु ही है, उससे उसकी राज्य की सीमा लगी हुई है। मध्यस्थ मतलब जो आपसे अरी से भी जुड़ा हुआ है और आपसे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। और एक उदासीन होता है जो दोनों से ही सीमा नहीं लगी है, लेकिन वो काफी बड़ा प्रभाव रखता है, जैसे कि अमेरिका है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी बड़ा प्रभाव रखता है। तो उसको उदासीन में रख सकते हैं कि अगर वो किसी का साथ देता है तो वो काफी परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, बढ़िया। डिप्लोमेसी क्या होती है? अब मैं आप अपने शब्दों में ही बताइए। कूटनीति का मतलब होता है बिना शस्त्रों के आप शक्ति संतुलन करते हैं और अपने राजनीतिक या भौगोलिक उसकी रक्षा करते हैं, और अपने देश के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हितों और शांति को भी देखकर कार्यों का संचालन करते हैं। ठीक है। अक्षिता जी, आपके अनुसार नैतिकता क्या है? नैतिकता जो आपके मूल्य हैं उसके अनुरूप यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वो नैतिकता, जिससे किसी को हानि ना हो और एक बेहतर समाज बनाया जा सके। ठीक है। आपको डायरी लिखना भी पसंद है? जी मैम। मुझे कुछ फेमस डायरीज के नाम बता सकती हैं? मैम अभी मैं एक एनी फ्रैंक करके हैं जर्मनी की, उनकी डायरी है एक, और एक महादेव देसाई जी की है, गांधी जी की। मैं अभी 2 अच्छा, आपने पढ़ी है कभी कोई डायरी? नहीं, अभी नहीं पढ़ी है। अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो कौन सी एक डायरी है जो आप पढ़ना चाहेंगी? मैं एनी फ्रैंक वाली। एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ना चाहेंगी, ठीक है। और अगर हम चाहें कि हम आपकी डायरी पढ़ें तो आप हमें पढ़ने देंगी? नहीं, मैं शेयर नहीं करना चाहेंगी, क्यों? मैं वो खुद के लिए ही लिखा है मैंने। अच्छा, खुद के लिए लिखा है, ठीक है, बढ़िया। ये बताइए कि आपने प्लेटो के दार्शनिक राजा को पढ़ा है? हाँ, पढ़ा। क्या है प्लेटो का दार्शनिक राजा? प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा के रूप में जो शासक की कल्पना की है, उन्होंने पहले तो उसे परिवार से उससे दूर रखा है, और वो एक बुद्धिमान मनुष्य व्यक्ति की कल्पना करते हैं जिसको जीवन पर्यंत सीखना है और उसकी शिक्षा खत्म नहीं होगी, और उसको आपको वो नैतिक गुणों से भी युक्त होगा। उसकी शिक्षा पूरे जीवन काल में खत्म नहीं होगी या 45 ईयर्स में खत्म हो जाएगी? 50 तक उन्होंने दिया है कि, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो चलती रहेगी। हाँ, ठीक है। एक व्यवहारिक स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो कहते हैं 50 के बाद या जो भी। ठीक है। प्लेटो ने कहा था कि राजा को मतलब मजबूत होने के लिए, शासन कार्य को बहुत मजबूती से और निडरता से करने के लिए 2 चीजों का निषेध किया था उन्होंने, एक तो परिवार का और दूसरा संपत्ति का, जैसा कि आपने बताया। परिवार के साम्यवाद की अगर हम बात करें तो आज के समय में भारत में जो भी मजबूत शासक हैं, अच्छे या बुरे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी मजबूती से निर्णय ले पा रहे हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, तो क्या ये एक सिर्फ संयोग है कि उनके अपने परिवार नहीं है, या आपको लगता है कि अचानक से प्लेटो फिर से प्रासंगिक हो गए? मुझे लगता है मैम संयोग ही है, क्योंकि परिवार आपका साथ देता है और बेहतर करने में। हाँ, ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है अक्षिता, मध्य प्रदेश को लेकर के आपकी, मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने को लेकर के आपकी अपने आप से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? मैम मैं चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं या जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं उनको मैं बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कुछ लोग, आपके पहले के जो प्रशासक हुए हैं वो भी कोशिश तो कर ही रहे होंगे, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कमी रह जा रही है तो क्यों रह जा रही है? किस लेवल पर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा गुंजाइश बाकी है काम करने की? सर मैम एक चीज़ मुझे लगती है, शायद कार्यभार का लगता है अधिक है कुछ स्तर तक, और कोशिशें मुझे लगता है उसमें सुधार करते जा रहे हैं, बट उसको और बेहतर कर सकते हैं अगर हम जैसे पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन सेशन को अगर हम और प्रमुखता दें। ठीक है, थैंक यू सर।
अक्षिता, जी सर। आप हमें मध्य प्रदेश का कोई राजकीय पशु है? जी सर। कौन सा है? सर बारहसिंगा, और पक्षी? शाह बुलबुल, टिटैनी बुलबुल, हुसैनी बुलबुल। कोई पुष्प भी है? हाँ, पुष्प है, पलाश। और वृक्ष? बरगद का। ठीक है। आप जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने बीकॉम की पढ़ाई की है। जी सर। क्या आप हमें बता सकती हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों में क्या अंतर होता है? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निजी शेयरधारक होते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में गवर्नमेंट का कुछ हिस्सेदारी होती है। शायद मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑडिट से आप क्या समझती हैं? ऑडिट का मतलब होता है जो भी लेखांकन का कार्य किया गया है उसका चेक करना कि वो ठीक तरीके से, उसमें कोई लूफॉल है अगर है तो उसके सुधार के लिए अनुशंसाएं की जाती हैं। ठीक है। भारत में जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका भी ऑडिट होता है। कितने प्रकार का ऑडिट होता है? सर कैग करता है ऑडिट। सॉरी सर, मैं अभी याद। ठीक है, आपने कैग का जिक्र किया। क्या ये एक संवैधानिक पद है? जी सर, संवैधानिक पद। किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है क्या के बारे में? 148। 148 से 151 तक बढ़ा। ठीक है। आप हमें ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कैग के पास ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो किस किस प्रकार का ऑडिट करता है और किन किन संस्थाओं का ऑडिट कैग कर सकता है? सर केंद्र सरकार की लोक लेखा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राज्य के भी तीनों और केंद्र शासित प्रदेशों के भी तीनों कर सकता है। और स्थानीय का वैसे उसको अधिकार नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट करती है उसको तो कर सकता है। और ऐसी कोई कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय किसी कंपनी से फंडिंग प्राप्त हो रही है या केंद्र सरकार से, तो उसका कर सकता है। ठीक है। अक्षिता, आमतौर पर ये देखा गया है कि चाहे वो सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। ठीक है। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सर वैधानिक कदम उठाए गए हैं, संस्थागत उठाए गए हैं। जैसे कि वैधानिक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाया गया है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर लाया गया है, आरटीआई लाया गया है। और जो जैसे कि सीएम हेल्पलाइन नंबर मध्य प्रदेश में 181 स्टार्ट करा गया है। और संस्थागत में सीबीसी है और राज्य स्तर पर भी है, सीबीआई है। इस तरह से संस्थाएं। ठीक है। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पद जिसकी स्थापना की गई वो है लोकपाल। हाँ, लोकपाल, लोकायुक्त। ठीक है। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? चेयरपर्सन? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर। जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। आप हमें ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री का पद भी लोकपाल के दायरे में आता है? जी सर, आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं लोकपाल के दायरे में? नहीं, न्यायपालिका को बाहर है। न्यायपालिका को पूरी तरीके से बाहर रखा गया है लोकपाल के दायरे से। ऐसा क्यों किया गया है? सर कॉन्ट्रडिक्शन ना हो दोनों के बीच में, या सर न्यायपालिका को इसलिए रखा गया है कि वो ऑलरेडी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को देखती है। मुझे लगता है कि कुछ स्तर तक लाया जा सकता है, पर फिर वो सर जो शक्ति संतुलन विभाजन का है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा, क्योंकि सर न्यायपालिका को नहीं लाया गया है वैसे गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? किसी भी परियोजना का जो किसी समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका ऑडिटिंग किया जाता है और उसमें स्थानीय स्तर के लोगों को भागीदारी के साथ करा जाता है। ठीक है। इसी तर्ज पर एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को परखने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी कुछ समय पहले, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा सकता है। आपके हिसाब से ऐसा करना ठीक है? क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है किसी एरिया में, तो जो भी एनवायरमेंटल डैमेज होना है वो ऑलरेडी हो चुका है। बाद में उसका असेसमेंट करने का क्या फ़ायदा? सर इससे हम जो बाद में और योजनाएं शुरू करेंगे तो हम उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं, और अगर उसमें भी कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो की जा सकती है। ठीक है। अक्षिता, मेरा अंतिम सवाल आपसे, पर्वतमाला योजना क्या है? सर जो सड़कों का विस्तार है उसके लिए करा हुआ है, शायद मैं ठीक से याद नहीं। श्योर नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। अक्षिता, SCO और सार्क जी सर। में कौन कौन से देश कॉमन हैं जो दोनों जगह हैं? पाकिस्तान, भारत। सर दो ही हैं। दो ही हैं, ठीक है। तो SCO के जो सदस्यगण हैं
और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्ते कैसे हैं? सर अगर मध्य एशिया का देखा जाए तो अच्छा है विदेशों के साथ, और चीन के साथ कुछ समस्याएं हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ भी बनी हुई है, रूस के साथ भी कुछ है, मध्य एशिया के बाकी देशों के साथ बेहतर। चीन की उपस्थिति सार्क में है किसी हैसियत से? सार्क में नहीं है कोई हैसियत नहीं है उसकी उसमें? सर शायद ऑब्जर्वेशन का के लिए, ऑब्जर्वर नेशन के रूप में वो बैठता है उसकी बैठकों में। क्या निहितार्थ क्या है? हमने चीन को स्वीकार किया ऑब्जर्वर नेशन सार्क में, तो वो क्या करता है उधर? सर जब किसी देश को ऑब्जर्वर बनाया जाता है तो ये रहता है कि आगे चल के हम शायद उसको सदस्यता दे दें, लेकिन चीन को इसलिए भी क्योंकि भारत हमेशा से चाहता है कि वो क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा दे, तो इसलिए भारत भी पहले एससीओ में ऑब्जर्वर नेशन था, पूर्णकालिक सदस्यता मिल गई है। चीन में अगर चीन को हम सार्क में पूर्णकालिक सदस्यता दे देते हैं तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? सर ये बेहतर तो होगा कि बातचीत के लिए हमें एक और मंच मिल जाएगा, पर समस्या यह है कि चीन का हठीला रवैया रहा है कुछ मामलों में, सीमा विवादों को लेकर वह कभी भी सहमत नहीं होता है, तो उससे कुछ, और इसके अलावा सीमा पर भी वह उसकी आक्रामकता कई बार देखी जाती रहती है हर साल कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में। बिम्स्टेक का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था, क्या वो उद्देश्य अप्रासंगिक हो उठे और क्या इसीलिए बिम्स्टेक की सक्रियता कम हो गई है? सर सार्क का महत्व कम हुआ है तो बिम्स्टेक का निश्चित रूप से बढ़ा है कुछ स्तर तक, क्योंकि हमें और भी कंट्रीज़ को देखना है। पाकिस्तान की वजह से अगर एक संगठन में कुछ परेशानियां हैं तो हमें बाकी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने हैं, और उसकी प्रासंगिकता इसीलिए कि हम उसके द्वारा क्षेत्रीय सहभागिता सहयोग को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है अक्षता, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आ जाइए अक्षता, बैठिए। 1 महीने पहले आपने पटवारी का पद संभाल लिया है, प्रशिक्षण पा रही हैं अभी। जी सर। क्या क्या सीखा अभी? सर अभी बेसिक कुछ चीज़ें बताई हैं, भू राजस्व संहिता का बताया थोड़ा कुछ धाराएं, और खसरा खतौनी नामांकन कैसे होता है और बनाते कैसे हैं खसरा को, और प्लॉटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताया है। सीख रही हैं दिल लगा के? हाँ सर, अभी तो सीख रही हूँ। ठीक है, तो उधर से सवाल आ सकता है, हम लोगों ने पूछा नहीं आपसे, लेकिन वो तैयार रखिएगा। देखिए, जिस मामलों में हम लोगों ने आपसे सवाल पूछा वो सब आपके अच्छे तैयार हैं। भाव भंगिमा आपकी ठीक है, थोड़ी सी बैठने की भंगिमा में सुधार कर सकती हैं। हाँ ठीक कर। शरीर थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है आपका, थोड़ा सीधा तन के बैठिए, प्रशासिका जैसा लगना चाहिए, कुर्सी की शोभा दिखनी चाहिए। नहीं, कुर्सी क्या है, सत्ता का प्रतीक होता है ना कुर्सी। जी सर। तो आप जिस कुर्सी बैठेंगे उसकी सत्ता का मान रखना पड़ता है। सर अभी ठीक है, मैं ऐसे अच्छा ठीक है, ठीक 20-25 मिनट ऐसे बैठना है। हाँ। ठीक है, बाकी ठीक है, आपकी ध्वनि का स्तर ठीक है, बातचीत में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो जाहिर भी हो रहा है कि आपको पता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है। खासतौर पर IR वाला चीज़ आपने जो लिखा है वो आप जस्टिफाई कर पा रही हैं विभिन्न प्रकार के विषयों पे जहाँ आपने सवाल पूछे। बस कॉमर्स वाला लगता है भूल गई हैं, बहुत पहले शायद पढ़ा रहा होगा। सर मेरा मैथ्स था, कॉमर्स मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बस वो मैंने पास ही किया। तो ऐसे अवसर पर जब लगे कि पसंद का प्रश्न नहीं आया है तो क्षमा याचना कर लीजिए। जैसे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो अंतर आपने बताया, उससे आपकी जो अच्छी छवि बन रही थी आगे से या पीछे से, उसको थोड़ा सा चोट पहुंचा। जी सर। अगर आपने कह दिया होता कि सर मुझे ध्यान नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, तो कम नुकसान होता। थोड़ा सा नुकसान तो फिर भी होता, लेकिन अपेक्षाकृत कम होता। तो एक सामान्य नियम के रूप में मान लीजिए कि भाई इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, प्रश्न पूछने की तो कोई सीमा है नहीं, क्या पूछ बैठे। कुछ प्रश्नों के जवाब आपके पास होंगे, कुछ के नहीं होंगे। जिन प्रश्नों के जवाब नहीं हैं उनके बारे में 2 संभावनाएं हैं, या तो आप कुछ बोल दें सही गलत, मतलब तुक्के में, सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो बड़ा नुकसान होगा। दूसरा विकल्प है कि भाई पारदर्शी रहे, ईमानदार रहें, कह दें कि सर मुझे पढ़ना पड़ेगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। उससे आपका नुकसान मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये वाला पॉलिसी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी सब जगह आप अच्छा आपने जवाब दिया, अच्छा आपका पॉलिसी डिसीजन भी अच्छे थे कि कहाँ आपने क्या देना था। जागरूकता का स्तर ठीक है। मध्य प्रदेश में ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
प्रशिक्षण ले रही हैं तो पूरा सोपान क्रम जो प्रशासनिक है वो भी तैयार रखिएगा। देवास के बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। देवास चूँकि आप रह रही हैं तो ऐसे ही सामान्य, चूँकि निर्देश ये है ना कि प्रत्याशी से क्या पूछा जाएगा कि उसके आसपास के वातावरण के प्रति वो कितनी संवेदनशील हैं, कितने ऑब्जर्वेंट हैं, कितना ध्यान से मनोयोग से चीज़ों का अवलोकन करती है, ये पता किया जाएगा। उससे पता लगता है कि आपका व्यक्तित्व में गहराई रहती है, आप किसी काम को हल्के ढंग से नहीं करती हैं। बस वही चाहिए होता है उन प्रशासक, वैसे चाहिए उनको जो कोई भी काम सौंपा जाए तो वो हल्के से न करे, गंभीरता से करे। मान लीजिए आपको देवास का मेयर बना दिया जाए तो उसको भी गंभीरता से करें। कभी मान लीजिए मंत्री जी आए हैं, आपको कह दिया कि भैया टूरिस्ट गाइड का काम आप ही को करना है, पूरा देवास इनको घुमाइए, तो फिलहाल वही प्रोजेक्ट हाथ में है तो वही करना है। जो भी काम सौंपा जाए, मिले, प्राप्त हो, जो भी जिम्मेवारी ली गई, ये एक एटीट्यूडनल टेस्ट होता है, तो उत्साह के साथ उसको करना है। फिलहाल आप देवास में पोस्टेड हैं, निवाड़ी में आपका जन्म हुआ है, पली बढ़ी हैं, उन दोनों के प्रति उत्साह दिखना चाहिए, उत्साह के साथ सूचनाएं देनी। ठीक है, तो चीज़ें अच्छी हैं। अगर कोई संशय हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकती हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? ड्रेस का पूछना था। थोड़ी सी डार्क है। वाइट कलर की ले लूँ मैं? वाइट हाँ। पहन रही हैं? खरीद लूँ वाइट कलर? नहीं, थोड़ा सा लाइट कर लीजिए, मतलब ये थोड़ी डार्क है। ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।